बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 30 जुलाई है और दिन है बुध का। देखिए, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ नज़र आ रहा होता है दरअसल वो होता नहीं है। पसे पर्दा बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती। ये जुमला आप सब के लिए भी बहुत हैरानकुन होगा कि नए वज़ीर आज़म का नाम फाइनल कर लिया गया है। शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी हो चुकी है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो इस्टेब्लिशमेंट के ताबेदार हैं। फिर आखिर क्यों उनको घर भेजने का फैसला हो चुका, क्यों नए वजीर आजम का नाम तक फाइनल कर लिया गया, आखिर क्यों शरीफ खानदान की दौड़ें लगी हुई हैं, क्यों मरियम बीबी पिछले चंद दिनों से मंजर आम से बिल्कुल गायब हैं। इस्लामाबाद में होने वाली अब तक की सबसे बड़ी वो डेवलपमेंट, जिस डेवलपमेंट ने हलचल मचाई हुई है, इस डेवलपमेंट की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस खबर को सुनने के बाद आपके जहन में भी ये सवाल ज़रूर आएगा कि जब इस्टेब्लिशमेंट के आगे शहबाज शरीफ साहब और उनकी इत्तेहादी जमातें बिल्कुल लेटी हुई हैं, तो आखिर क्यों शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजने का फैसला हुआ, क्यों शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी का उसूली फैसला कर लिया गया। इस क्यों का जवाब आपको ये वीलॉग सुनने के बाद मिल जाएगा। दो तीन बड़ी खबरें हैं, गुजारिश ये है कि आप इस वीलॉग को शुरू से एंड तक सुनेंगे तो आपको सारी सूरत हाल का अंदाजा होगा। पहली खबर यह है कि पिछले कई दिनों से यह खबर शहर इक्तदार में गर्दिश कर रही थी कि लाहौर हल्का NA 129, जो मियां अजहर साहब, हमाद अजहर साहब के वालिद साहब के इंतकाल की वजह से जो सीट खाली हुई, उसमें नून लीग का उम्मीदवार कौन होगा। पहली ट्राई ये की जा रही थी, नून लीग के हल्के ये कोशिश कर रहे थे कि हमाद अजहर को ही नून लीग का टिकट दिया जाए, लेकिन जब नून लीग का टिकट लेने से हमाद अजहर ने इनकार किया और बाज़ाब्ता तौर पर यह फैसला हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हमाद अजहर ही होंगे, तो नून लीग की जानिब से जो उम्मीदवार हल्का NA 129 का होगा वही आइंदा का वजीर आजम भी होगा। यह शहर इक़्तिदार में पिछले चंद घंटों के अंदर अब तक की सबसे बड़ी खबर, यह यूं कह लीजिए कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए कयामत बर्पा कर देने वाली खबर गर्दिश कर रही है कि मोहसिन नकवी साहब, वजीर दाखिला, सेनेटर, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब को लाहौर हल्का NA 129 से इलेक्शन लड़वाने का फैसला हो चुका। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि जब मोहसिन नकवी साहब सेनेटर भी हैं, जब वो वजीर दाखिला भी हैं, जब वो चेयरमैन PCB भी हैं, और सबसे बढ़कर वो इस टाइम पर शहबाज शरीफ से ज्यादा ताकतवर वजीर हैं, उनके पास शहबाज शरीफ से ज्यादा इख्तियारात हैं। अभी 2 दिन पहले एक वजीर आजम हाउस की जानिब से वीडियो जारी की गई थी जिसमें मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ की मुलाकात हो रही थी। उसकी ऑडियो नहीं थी, लेकिन वीडियो ने जो बॉडी लैंग्वेज नजर आई उस वीडियो के अंदर, उसने सब कुछ बता दिया कि इन दोनों में से वजीर आजम कौन है। यानी मोहसिन नकवी साहब इस तरीके से शहबाज शरीफ से बात कर रहे थे जिस तरह वो किसी SHO से बात करते हैं और खुद वो वजीर दाखिला, यानी इस तरीके की वो वीडियो थी। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब के हवाले से अब ये खबर कंफर्म हो गई है कि उनको हल्का NA 129 में इलेक्शन लड़वाया जाएगा। हालांकि वो सेनेटर हैं, हालांकि वो वजीर दाखिला हैं, हालांकि वो चेयरमैन PCB हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका MNA बनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वजीर आजम बनने के लिए MNA होना बहुत जरूरी है, यानी MNA ही वजीर आजम बन सकता है। अब आप लोगों के जहन में ये जो सवाल है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब तो बहुत ताबेदार है इस्टेब्लिशमेंट के, शहबाज शरीफ साहब तो इस्टेब्लिशमेंट के आगे लेटे हुए हैं, फिर इस्टेब्लिशमेंट ने इतनी बड़ी गेम क्यों डाल दी, इस्टेब्लिशमेंट ने क्यों शहबाज शरीफ को घर भेजने का फैसला हुआ, इसकी तफसीलात मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन पिछले चंद घंटों के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी तफसीलात आप पहले सुन लीजिए। पिछले चंद घंटों के अंदर डेवलपमेंट जो सबसे बड़ी हुई वो ये कि इसहाक डार साहब, आप सब जानते हैं, इन दिनों में अमेरिका में मौजूद हैं। मोहम्मद औरंगजेब साहब वजीर खजाना कल रात को हंगामी दौरे पर अमेरिका पहुंचे और हैरानकुन तौर पर आज सुबह 30 जुलाई बुध के दिन, अब से चंद घंटे पहले, मोहसिन नकवी साहब भी अमेरिका पहुंचे हैं। ये जो अमेरिका का दौरा है मोहसिन नकवी का वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के साथ, आप इस दौरे को हल्का मत लीजिएगा। ये
दौरा ही दरअसल पाकिस्तान में वजीर आजम की तब्दीली का आगाज है। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो पिछले चंद घंटों के अंदर हुई वो शरीफ खानदान से मुतल्लिक है, जो कि पिछले कई दिनों से मरी में मौजूद है। यानी शहबाज शरीफ साहब भी पिछले 3 दिन के अंदर कम से कम 2 दफा मरी छींगा गली जा चुके हैं, जहां पर नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं और हैरानकुन तौर पर मरियम नवाज शरीफ भी पिछले कई दिनों से मरी में मौजूद है। यानी मरियम बीबी मंजर आम से मुकम्मल गायब हैं। शरीफ खानदान का इजलास छींगा गली में हो रहा है, उस इजलास के अंदर नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, मरियम बीबी हैं, शमजा शहबाज हैं। यानी बंद कमरा इजलास हो रहा है, क्योंकि ये इतलात के मोहसिन नकवी साहब हल्का NA 129 से नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब को वजीर आजम बनाना है, इसलिए उनका MNA बनना ज़रूरी है। इस सारी डेवलपमेंट के ऊपर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के जो लोग हैं वो बंद कमरा इजलास कर रहे हैं और दौड़ें लगी हुई हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की कि इस सारे मामले को कैसे रोका जाए। अब वो सवाल जो शुरू में मैंने कहा कि आपके जहन में भी ये ज़रूर सवाल होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो कि एस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीबी हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट के ताबेदार हैं, कोई भी उनके काम में रुकावट खड़ी नहीं करते, ताबेदारी में उनका कोई सानी नहीं है, फिर आखिर क्यों शहबाज शरीफ साहब को घर भेजने का फैसला हो गया? इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो शहर इक़्तिदार के सियासी डाइनिंग रूम्स में डिस्कस की जा रही है, जो शहर इक़्तिदार के बाखबर साफ़ी या यूं कह लीजिए कि जो पॉलिटिकल हल्के हैं वहां पर डिस्कस की जा रही है, वो है 27वीं आईनी तरमीम। 26वीं आईनी तरमीम हुई, आप सब जानते हैं कि वो 26वीं आईनी तरमीम भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं करवाई। अदलिया को कंट्रोल करना था, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के केसेस अदालतों में थे, अपनी मर्जी का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस लाना था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस को कंट्रोल करना था। इस वजह से 26वीं आईनी तरमीम हुई। अब पिछले कई दिनों से 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त है और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए सदर मुमलिकत के इख्तियारात को मजीद बढ़ाया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के बाद 18वीं तरमीम टेक्निकली गैर मौसर हो जाएगी। वो 18वीं तरमीम जिसको लेकर पीपल्स पार्टी भी बड़ा क्रेडिट लेती है, नून लीग भी बड़ा क्रेडिट लेती है कि हमने सदर से इख्तियारात लेकर सूबों को इख्तियारात दिए, NFC अवार्ड के तहत, NFC के तहत सूबों को खुद मुख्तार किया। बेसिकली ये जो 18वीं तरमीम का खात्मा है, ये सूबों के इख्तियारात को कम करना है। यानी 27वीं आईनी तरमीम के आने के बाद जब 18वीं तरमीम गैर मौसर होगी, सदर के इख्तियारात को बढ़ाया जाएगा, तो पीपल्स पार्टी जिस तरीके से सिंध में माले गनीमत को लूटती है, जिस तरीके से सिंध के अंदर ज़ाहिर पीपल्स पार्टी के पास सिंध का सूबा है और सिर्फ वही एक जरिया मुआश भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इसी तरीके से पंजाब नून लीग के पास है और यही जरिया मुआश है, क्योंकि वफाक पर तो कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट का है, सूबों पर जो है ये पार्टियां हुकूमतें कर रही हैं। और अगर इनसे इख्तियारात लेकर सदर मुमलिकत को भेज दिए जाते हैं और फिर सदर मुमलिकत भी इस्टेब्लिशमेंट का ही कोई बंदा आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ सूबों के पास से निकलकर, सियासी जमात के पास से निकलकर इस्टेब्लिशमेंट के पास चला जाएगा। इसी वजह से 27वीं आईनी तरमीम की खबरें पिछले कई दिनों से गर्दिश कर रही थी। अब सवाल ये कि क्या 27वीं आईनी तरमीम की राह में शहबाज शरीफ साहब रुकावट है? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी 27वीं आईनी तरमीम की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आसिफ जरदारी भी ये चाहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम ना हो, क्योंकि उनकी जो दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं, उनकी जो रोटियां लगी हुई हैं सिंध से, वो बंद हो जाएंगी, सदर को इख्तियारात ट्रांसफर हो जाएंगे, सूबों के पास वसाइल नहीं होंगे, सूबों के पास फंड नहीं होंगे। जब सूबों के पास फंड नहीं होंगे तो पीपल्स पार्टी और नून लीग पंजाब और सिंध में कैसे लूटेगी, कैसे खाएगी? इस वजह से जरदारी साहब की भी तब्दीली की खबरें पिछले कई दिनों से शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं। आपको याद होगा एजाज सैयद जिन्होंने कुछ दिन पहले ये खबर दी थी कि जनाब आसिफ जरदारी को घर भेजने का फैसला हो चुका है, वो जो खबर मार्केट में फैलाई गई थी वो भी इसी 27वीं आईनी तरमीम की ही एक कड़ी थी कि अगर आसिफ जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम की राह में कोई रुकावट खड़ी की तो आसिफ जरदारी को घर भेज दिया जाएगा। अब खबर यह है कि सिर्फ जरदारी नहीं,
नवाज शरीफ भी 27वीं आईनी तरमीम की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है। शहबाज शरीफ तो चाहते हैं कि ये सिलसिला ऐसे चलता रहे। इसी वजह से फॉर द सेफर साइड के जिस टाइम शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ के कहने पर, आसिफ जरदारी के कहने पर कोई पंगा खड़ा करें तो मोहसिन नकवी साहब बतौर वजीर आजम मुकम्मल तौर पर तैयार हो। सिर्फ उन्होंने MNA का इलेक्शन लड़ना है। आप सब जानते हैं कि लाहौर में अगर MNA का इलेक्शन मोहसिन नकवी साहब लड़ेंगे, हल्का NA 129 में हमाद अजहर का ही मुकाबला कर लें, तो वहां पर मोहसिन नकवी साहब बड़ी आसानी से कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि अब इस निज़ाम को, इस्टेब्लिशमेंट को फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में बदलने का एक्सपीरियंस हो चुका है। यानी फिर वही होगा कि लोग वोट हमाद अजहर को देंगे लेकिन जीतेंगे मोहसिन नकवी साहब, और मोहसिन नकवी साहब MNA भी बन जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब के MNA बनने की सूरत में शहबाज शरीफ के ऊपर एक तलवार लटकना शुरू हो जाएगी कि अब किसी भी टाइम मोहसिन नकवी साहब को वजीर आजम बना दिया जाएगा और शहबाज शरीफ साहब को घर भेज दिया जाएगा। अब ये जो पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, जिन डेवलपमेंट्स का हवाल मैंने आपको बताया कि मोहसिन नकवी साहब अचानक जाते हैं अमेरिका, हालांकि उनका दौरा कोई प्लान नहीं था। मोहसिन नकवी साहब वैसे भी वजीर दाखिला हैं, उनका अपनी हुकूमत के नुमाइंदगान के बगैर अमेरिका जाना बनता ही नहीं है। अगर तो वजीर आजम जा रहे हो फिर वजीर दाखिला जो है वो कंपनी कर सकता है वजीर आजम को, लेकिन वजीर आजम तो पाकिस्तान में ही मौजूद है। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब का ये जो दौरा अमेरिका का है, ये जो आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में तब्दीलियां हैं, ये तब्दीलियां इसी दौरे के बाद जो है वो असरअंदाज होंगी। इस दौरे के मुमकिना नताइज की सूरत में ही ये तब्दीलियां पाकिस्तान में होंगी। फिर शरीफ खानदान की दौड़ें लगी हुई हैं, ये मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूं कि पिछले कई दिनों से शहबाज शरीफ साहब बार बार मरी आ जा रहे हैं, क्योंकि मरियम बीबी भी वहां पर मौजूद है और नवाज शरीफ भी वहां पर मौजूद है, हमजा शहबाज भी वहां पर मौजूद है, और बंद कमरा इजलास हो रहा है कि इस मुमकिना सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। और सबसे बड़ा ब्लंडर जो नून लीग के कंधों पर रखा जा रहा है वो ये कि मोहसिन नकवी साहब नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। यानी वो बंदा जो कभी पार्टी के अंदर रहा ही नहीं है, लाहौर जैसे शहर जिस पर नून लीग हमेशा से ये कहती रही कि ये हमारा शहर है, हम यहाँ से अपने लोगों को टिकटें देते हैं, हम यहाँ से अपने लोगों को खड़ा करते हैं। मोहसिन नकवी साहब का लाहौर से नून लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़ने का मतलब ये है कि नून लीग की लाहौर में सियासत दफन कर देगी इस्टेब्लिशमेंट, और जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के इस फैसले के ऊपर नून लीग को अमल दरामद करना पड़ेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो इस्टेब्लिशमेंट के आगे लेटे हुए हैं। और अब मोहसिन नकवी साहब का MNA बन जाना या इलेक्शन लड़ लेना, ये बहुत बड़ा इशारा होगा कि शहबाज शरीफ साहब घर जा रहे हैं। अदरवाइज तो मोहसिन नकवी साहब को इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही नहीं है। वो सेनेटर भी हैं, वो वजीर दाखिला भी हैं, वो चेयरमैन PCB भी हैं, सबसे बढ़कर वो वजीर आजम से ज्यादा ताकतवर है, उनका तो कोई काम नहीं रुक सकता। लेकिन कुछ कानून साजियों के लिए शहबाज शरीफ की जगह अपना वजीर आजम होना चाहिए। शहबाज शरीफ जाहिर है एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी कर सकते हैं 27वीं ऐनी तरमीम में। अगर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी शहबाज शरीफ को कहेंगे मे भी शहबाज शरीफ साहब हुकूमत छोड़ दें, लेकिन जाहिर है वो अपने इत्तेहादियों को तो नाराज नहीं करेंगे और खास तौर पर नवाज शरीफ को तो नाराज नहीं करेंगे। और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की नाराजगी का मतलब टेक्निकली यही है कि शहबाज शरीफ साहब घर जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब खुद हुकूमत छोड़ देंगे, लेकिन अपने इत्तेहादियों या नवाज शरीफ को नाराज नहीं करेंगे। इस सारी सूरत हाल को भांपते हुए ही, क्योंकि ये सियासी उफक पर किसी भी टाइम हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब वजीर आजम बन जाएं, ये पूरा प्लान हो चुका है। शहर इक़्तिदार के कई बाखबर सहाफ़ी इन खबरों की तस्दीक कर रहे हैं कि जनाब मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला हो चुका। मोहसिन नकवी साहब इलेक्शन लड़ेंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे, शहबाज शरीफ साहब घर जाएंगे और उसके बाद जो कुछ कमिटमेंट्स की गई हैं इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से गैर मुल्की ताकतों के साथ, उन कमिटमेंट्स पर भी पूरा उतरा जाएगा। ज़ाहिर है और भी कई चीज़ें हैं जो शायद हम खुल कर ना बता सकें। आपने देखा भी 2 दिन पहले बाजोड़ में फौजी ऑपरेशन शुरू हो चुका है, इससे रिलेटेड कई चीज़ें हैं। अमेरिका में कई वादे वईद हुए हैं, अमेरिका जो पाकिस्तान के ऊपर मेहरबान हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ पर हुकूमत की तब्दीली होगी, सारा सेटअप अपना होगा, सियासी जमात के ऊपर बोझ नहीं होगा, एक सियासी हुकूमत नहीं होगी, मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत होगी। तो ये वो 4-5 चीज़ें हैं जो पिछले चंद घंटों के अंदर डेवलप हुई, जिन डेवलपमेंट्स ने ये हलचल मचाई कि शहबाज शरीफ साहब को घर भेजा जा रहा है, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म होंगे और
शरीफ ख़ानदान परेशान है कि अगला हमारे साथ क्या होगा। इमरान खान तो जेल में है, इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो तहरीक शुरू होनी है वो तो होनी है, वो एक बिल्कुल सेपरेट मामला है। इस सारे डेवलपमेंट्स का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अलबत्ता शहबाज शरीफ का घर जाना ये पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बिल्कुल तब्दील कर सकती है और नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इस्टेब्लिशमेंट की मेज़ के ऊपर कई प्लान्स पड़े होते हैं। मैं अक्सर ये जुमला बोलता हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि ये जो एक पेज का प्यार है ये सदा रहना है। सदा बादशाही तो सिर्फ मेरे रब की है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसील आगा करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।